स्टार्ट हुआ आसना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। बारिश हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम भी थोड़ा सा खुशगवार हो गया है। एनीवेज, फर्स्ट ईयर की हमारी जो है हमारा जो पहले यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है और बुक के मतलब जो है मुझे इल्म नहीं था कि बुक में चेंजेस हुई है। बहरहाल ये अच्छी बात है कि हमारा जो लेसन था वो इस न्यू बुक में भी मौजूद है, इस फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम उसका करेंगे। पेज आप जो है पेज 19 जो है 19 ओपन करें। ठीक है, यूनिट जो सेकंड है उस पुरानी ओल्ड बुक में वो यूनिट 1 था, इस फर्स्ट स्लाइड। और सेकंड बुक इस न्यू बुक में जो है वो सेकंड यूनिट है। ठीक है, इस फर्स्ट स्लाइड उसका जो कंटेंट था वो तो बिल्कुल एज इट इज था, सेम ही था, बस सिर्फ ये है कि इसकी एक्सरसाइज पोर्शन जो है उसमें चेंजेस हुई है। अच्छा, पेज 19 आप ओपन करें। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट हमारा ये यूनिट जो था वो था कौन सा यूनिट? इस फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, आज हम ग्रामर पोर्शन करेंगे। अच्छा, ऑथर के मुताबिक हम पढ़ चुके हैं शुरू में ही। उसके बाद है वो ग्लोसरी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसमें। ठीक है, आप ये अपने लिए जो है ये आपके सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है उसमें आपके काम आएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट पेज जो है 19। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसमें जो है मोस्टली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं। अच्छा, व्हाई डिड क्वेश्चन 1 है, व्हाई डिड द यंग सीगल हैव टू जॉइन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली। मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि यंग सीगल को अपने खानदान को क्यों ज्वाइन करना पड़ा, क्यों उसमें शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी, ये क्वेश्चन है। दूसरा है व्हाई डोंट हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर गिव हिम फूड। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी कि उसके वालिदैन उसके बहन भाई से खुराक क्यों नहीं देते हैं। ये जो है आप जिस कागज के आपने यूनिट पढ़ लिया है तो इसका आंसर आपके जहन में थोड़ा बहुत बन चुका होगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, आप अपने सिंपल अल्फाज इंग्लिश में जो है इसका आंसर लिख सकते हैं और फिर आप जो है कल हमें यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन 3 है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली टुवर्ड द यंग सीगल। अच्छा, जो यंग सीगल था, नन्हा बगला जो था, उसकी तरफ उनका रवैया कैसा था, उसके ख़ानदान का रवैया कैसा था। वाज इट एग्रीबल टू यू और नॉट, क्या ये आपके लिए यानी आप इससे मुत्तफिक उनका जो रवैया था जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए सीगल के लिए अख्तियार किया था, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं, एग्री करते हैं उससे। ये आप अपने अल्फाज में सिंपल अल्फाज में लिख सकते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। ये आपसे पूछा गया है द फीलिंग, एक्शन एंड थॉट्स ऑफ द यंग सीगल सून आफ्टर दिस फॉल। ये आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन 5 है, व्हाट वुड बी द ऑथर्स पर्पस बिहाइंड राइटिंग द स्टोरी हिज फर्स्ट टाइम। अच्छा, ऑथर जो इसका है मुसन्निफ, उसका क्या मतलब मकसद हो सकता है इस कहानी के लिखने के पीछे, यानी क्या वजह थी जब उसने ये कहानी लिखी। ये अपना जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और इसका आंसर आप मालूम कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेंबर्स बिफोर एंड आफ्टर द फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल। यानी कि जो बगला था, जो नन्हा बगला था, उसकी उड़ान से पहले और बाद में उनका रवैया कैसा था, ये भी जो है आप उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, उसमें कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि पहले कैसे उनका रवैया था और बाद में जब वो अपनी फ्लाइट उड़ चुका था तो बाद में उनका रवैया कैसे हुआ उनके लिए, यंग सीगल के लिए। अच्छा, identify the sentence in the first paragraph of this first slide which shows cause and effect. अच्छा, ये यूनिट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, हमें उसमें क्या करना है, हमें उसमें ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है, मालूम करना है जिससे हमें इसका जो हमें दिखा सके कॉज और इफेक्ट, यानी ऐसा सेंटेंस जो हमें ये बता सके कि ये इसका कॉज था और ये इसका इफेक्ट था।
यानी अगर मैं कहता हूँ कि मैं कल स्कूल नहीं आया, आई डिडंट कम स्कूल यस्टरडे, आई डिडंट कम स्कूल यस्टरडे। अब ये तो मैंने उसका इफेक्ट बताया, कॉज क्या था, व्हाई डिडंट आई कम टू स्कूल यस्टरडे। फिर मैं जाहिर बात कुछ रीज़न दूंगा ना, बिकॉज आई वॉज सिक, बिकॉज आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, whatever the cause may be। ठीक है, तो आपको जो है इसका कॉज भी लिखना है, मतलब ये सेंटेंस फाइंड करना है, फर्स्ट पैराग्राफ में होगा, लाजमी है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर जो है वो है रीड एनी पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड द सेंटेंसेस दैट सपोर्ट मेन आइडिया। यानी आपको उसमें ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है जो मेन आइडिया किसी भी पैराग्राफ से, यानी पूरे यूनिट में आपको ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो कि उसका मेन आइडिया, मेन सेंटेंस हो, और फिर उसके सपोर्ट में डिटेल भी दिए गए होंगे। ठीक है, तो वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद है 9.9 है रीड द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस एंड शेयर देयर फंक्शन। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपको ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस ढूंढनी है और उनका जो फंक्शन है वो भी मालूम करना है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इस होमवर्क में से जो आप आसानी से जो आप कर सकते हैं वो आप जो है हमें कल तक पहुंचा दें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप फिजिकली जो है कॉलेज आ सकते हैं और मैं यहाँ मौजूद होता हूँ, इंशाल्लाह हम ये मिलकर फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है राइटिंग सजेशन, समरी है इसमें। ठीक है, तो ये समरी आप अपने फाइल में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो है आजकल में मार्केट में लकी गाइड आएगा वो आपकी आसानी के लिए है, इसमें सब कुछ दिए गए होते हैं। असल में ये है तो जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो पेपर है इंग्लिश का, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें सेक्शन ए तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव, तो वो उसमें लाजमी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसमें। उसके अलावा हमारे पास 13 जो दूसरा पार्ट होता है, पार्ट बी, उसमें 13 क्वेश्चन होते हैं। इस 13 क्वेश्चन में फिर क्या किया गया है, इसमें जो है ये पैराफ्रेज दिया गया है, ये हमसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी पूछा जाता है। ये पोएम का पोर्शन है, ये पोएम में आएगा। ये जो है जो ऑब्जेक्टिव के अलावा ये क्वेश्चन 1, उसके बाद क्वेश्चन 2 में 13 मजीद क्वेश्चन है, उसमें से फिर हम इस 13 क्वेश्चन में से हमसे ये मजीद क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये कंपलसरी है, पैराफ्रेज आपको करना होगा। उसके अलावा दूसरा जो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो ये भी जो है ये भी पोएम से आता है। ठीक है, इसके अलावा ये हुआ। उसके बाद जो है 13 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये हो गया, एक कंपलसरी, दूसरा ये हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो फिर जो है इसमें जो ड्रामा आएगा ड्रामे से होगा, और जो क्रॉस सेक्शन है यानी ये जो लेसन से और ड्रामे से फिर क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, समझ आई बात। ये हो गया आपका जो यूनिट जो हमारा है ये लेसन वाले यूनिट। इस तरह फर्स्ट लेसन जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह के जो लेसन है ये प्रोज में शामिल है, प्रोज में। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसके अलावा जो ड्रामा होता है उसमें या इसमें आगे चल के इंटरव्यू वगैरह है तो वो शामिल है, उसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। समझ आई बात। तो ये इसमें ये टोटल हमें इसमें से 9 करने होते हैं। ये तो है लाजमी बात है। 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये तो अलग से होता है पेपर। उसके बाद से जो है हमारे पास हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो उसमें से क्या होता है, उसमें 13 क्वेश्चन दिए होते हैं, 13। तो 13 में हमें क्या करने होते हैं, हमें टोटल 9 अटेम्प्ट करने होते हैं, 9। फिर 9 में ये वाला पैराफ्रेज वाला है और ये वाला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये एक कंपलसरी है, 2 हो गए। इसके अलावा जो बाकी 7 जो क्वेश्चन है, इन 9 कंप्लीट करने के बाकी जो 7 है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वो हमारे पास लेसन से आते हैं और ड्रामा, इससे क्वेश्चन आंसर आते हैं।
ठीक है, तो ये 1, तो ये हो गया 9, 10 हो गए। उसके बाद जो है सेक्शन सी जो है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा ये हमें समरी की बात है, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। समरी हो गई, उसके अलावा जो है कैरेक्टर हो गए, कैरेक्टर स्केच, ये जो है ड्रामे में है, ठीक है, ये आपको ड्रामे से मिलेगा। इसके अलावा जो है लेटर और एप्लीकेशन, तो इन दोनों में से एक करना होता है, एक ही दिया गया, ऑप्शन नहीं होता इसमें कि या तो लेटर करे या एप्लीकेशन, नहीं, या तो लेटर दिया होगा या एप्लीकेशन दिया होगा। समरी, कैरेक्टर स्केच, इन दोनों में से एक, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर का टच भी है, एक्टिव वॉइस और जो है पैसिव वॉइस, और इसके अलावा प्रीपोजिशन। ये जो है ये पार्ट सी है, ये पार्ट 1 सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा जो है ये पार्ट बी है और ये है पार्ट सी सेक्शन, या उसको कह सकते हैं सेक्शन, ये करना होता है। तो समरी जो है ये, इसलिए समरी के लिए इस फर्स्ट स्लाइड में समरी के लिए जो है मैं डिटेल में गया हूँ। ये समरी आप जो है अपने पास में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये लकी गाइड जो है मार्केट में आ जाएगी, आप उससे लिख सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर स्केच में इसमें होगा। अच्छा, तो समरी आप अपने अल्फाज में लेके, अगर आपको समझ में नहीं, अपने अल्फाज कोशिश करें, ठीक है। समझ नहीं है तो फिर आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और कम्युनिकेशन है, इसके लिए तो पेयर्स की ज़रूरत है। पेयर्स तो क्लासेस नहीं हो रही है ऑफिशियली, तो एनीवेज अगर आप घर में किसी से मतलब पेयर बना के आप कर सकते हैं तो ये आप करें। उसमें क्या पूछेगी हमसे, वर्क इन पेयर प्रेजेंट, एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू टू योर पार्टनर अबाउट योर अर्ली चैलेंजेस इन द ग्रेड फर्स्ट ईयर। अच्छा, इन्हीं फर्स्ट ईयर क्लासेस में जब आप दाखिल हुए तो आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो वो बदकिस्मती से कोरोना की वजह से क्लास हो नहीं रही है जो प्रैक्टिकली हम ये क्वेश्चन कर सके, सॉल्व कर सके, अदरवाइज यू कैन डू इट, ठीक है। वोकैबुलरी एंड ग्रामर, तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर का जो सेक्शन है इसमें हमसे पूछे गया है 1 2 3 4 5 वर्ड्स दिए गए हैं। इस 5 वर्ड्स के साथ करना क्या है, करना यह है कि यूज योर डिक्शनरी टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहले हमें डिक्शनरी देखनी, अच्छी डिक्शनरी हो सके, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी आपके पास हो, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। आज के दौर में ये डिक्शनरी आपके पास होनी लाजमी है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स, ठीक है। इसमें आपके तमाम जो है जो लवाजमात है, रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, तो क्या है, तो ये डिक्शनरी अगर आपके पास हो या अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी मोबाइल में, तो वो इसमें भी आप देख सकते हैं। ये वर्ड जो है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको देखना है। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन जो है, अगर आपके पास डिक्शनरी है तो उसमें नीचे प्रोनाउंसिएशन की दिया गया होता है, उसमें आप देख सकते हैं। और फिर ये मालूम करके डिक्शनरी में फिर आप इन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करें। मैं आपके आसानी के लिए एक बार रीड कर देता हूँ। अच्छा, GNAW इसको नाव पढ़ते हैं, नाव, नाव नहीं, नाव, उतरना इसको कहते हैं, उतरना, जिस तरह चूहा नहीं होता है वो कागजों को उतरता है, नाव सब कहते हैं ना, कॉल, इसको नाव पढ़ेंगे। उसके बाद है मॉन्स्ट्रस, बहुत आसान है। थर्ड वर्ड जो है डिराइजिवली, डिराइजिवली इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फोर्थ वर्ड है प्लेटो, सतह मूर्त पर इसको हम कहते हैं। और लास्ट वर्ड है डिवोर, नो, मॉन्स्ट्रस, डिराइजिवली, प्लेटो एंड डिवोर, ठीक है। आप डिक्शनरी में लाजमी देखें, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी मौजूद है, ये वर्ड्स आप उसमें देखें, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आप लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद मीनिंग भी, और फिर उसको सेंटेंस में शामिल करें, ठीक है। होमवर्क जो है आप कल पहुंचा सकते हैं, कल, आज का दिन है आपके पास, ठीक है।